प्रिय विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। हमारी जो ई क्लास है आपके लिए बिल्कुल नियमित प्रसारित की जा रही है और समय की मांग भी यही है कि बिल्कुल आप ई क्लासों के माध्यम से आप अपने अध्ययन को जारी रखें। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो अभी जो कोविड का दौर जो चला आ रहा है, इसमें हमें विशेष सावधानी रखनी है। ज़रूरी कार्य हो तो ही आप घर से बाहर निकलें, नहीं तो आप बिल्कुल घर पर रहें और घर पे रहें और घर वालों को सबको इसके बारे में जानकारी दें, इस बीमारी के बारे में कि हमें क्या क्या हमको इसके लिए करने चाहिए, हमें क्या क्या जो डॉक्टरों की जो बिल्कुल एडवाइजरी जो जारी की जाती है उसको आप सुने और बिल्कुल अगर आप इसकी जो गाइडलाइन के अनुसार आप अगर चलोगे तो कोरोना हमारे आसपास नहीं आएगा, ये पक्का मान के चलना। तो इसके लिए जो मुख्य 3 बातें जो हमको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है कि हमें बिल्कुल हाथ धोते रहना है, बिल्कुल साबुन से। अगर साबुन नहीं उपलब्ध होता आपके पास, सैनिटाइज की जो बोतल होती है छोटी, उससे आप बिल्कुल अपना हाथ को सैनिटाइज कर लें। और दूसरे नंबर पे आता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें, बिल्कुल आपको दूरी बनाए रखनी है और इतनी दूरी बनाए रखें कि अगर सामने वाला बिल्कुल सामने वाला आपसे बात भी करता तो उसके जो कीटाणु आप तक नहीं पहुँचे। और तीसरे नंबर की जो विशेष और महत्वपूर्ण जो आवश्यकता है, भी मास्क का प्रयोग करें। मास्क भी डबल लेयर वाला होना चाहिए। और वर्तमान जो डॉक्टरों की जो एडवाइजरी जारी की जा रही है उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मास्क तो हम सब लगा रहे हैं, लेकिन हम कभी नाक के नीचे लगाते हैं, कभी उसको बिल्कुल यहाँ पर नीचे लगा लेते हैं। वो मास्क लगाना नहीं है, वो केवल आप बिल्कुल एक दिखावा कर रहे हैं आप उसका। इसलिए आप मास्क लगाएं। मास्क इस तरीके से लगाएं कि आपकी नाक से पूरा का पूरा हिस्सा पूरा ढका रहे और बाहर से अगर हवा भी आ रही है तो वो हवा आपके मुंह तक नहीं पहुँचे। अगर एयर आपके अंदर जाएगी तो वो केवल जो आपके मास्क का कपड़ा उससे छन के अंदर जाए, फिल्टर होकर अंदर जाए, तो ही आपके मास्क लगाने की उपयोगिता है, अदरवाइज़ नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप बिल्कुल कोरोना गाइडलाइन की पालना बिल्कुल निश्चित रूप से कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो हमारे जो ये ज़रूरी संदेश के बाद में आज हमारा जो लेसन आज होने वाला है वो हमारा पार्ट ए चल रहा है। पार्ट ए का प्रश्न नंबर 1 चल रहा है और आज प्रश्न नंबर 1 का प्रश्न नंबर 9, यानी 1 में 10 प्रश्न है और 10 में 10 ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में 8 ऑब्जेक्टिवों की बात कर चुके, आज 9वें नंबर के ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। और जो 9वें नंबर का जो ऑब्जेक्टिव का जो प्रश्न होगा, यानी पहला प्रश्न का 9 नंबर, ये आपके जो क्षेत्रफल वाली जो प्रश्नावलियां हैं, क्षेत्रफल वाली प्रश्नावली 15 और प्रश्नावली 16, यहाँ से आपका ये प्रश्न आने वाला है। बहुत सीधा प्रश्न होगा, 2 या 3 लाइन में आप उसको हल कर पाओ, इस तरह का प्रश्न होगा। इसलिए पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस प्रश्नावली के अंदर बहुत सारे सूत्र हैं। इन दोनों में जो प्रश्नावली 15 उसमें केवल आपको 15.1 और 15.3 के कुछ ही सवाल आपको बिल्कुल करने हैं, क्योंकि बाकी का पोर्शन आपको हटा दिया। केवल आप वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का परिमाप, इन्हीं को आपको तैयार करना है। इसके अलावा जो आपके त्रिज्यखंड, वृत्तखंड से संबंधित जो प्रश्न थे, उन प्रश्नों को 40% वाला पोर्शन जो हमारा हटा है वहाँ से हटा दिया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्नावली 15 और 16 में से है। जो प्रश्न आना है पहले का 9वां सीधा होगा। अब सीधा तो है, लेकिन आपको जब ही सीधा लगेगा ये जब आपको सूत्र याद होंगे। और अगर आपको बिल्कुल अच्छे से सूत्र याद हैं तो आप बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से इन दोनों प्रश्नों ये जो आपकी यूनिट है, प्रश्नावली है, जो क्षेत्रमिति के नाम से क्षेत्रफल से संबंधित है, मान के चलो। और जहाँ पर क्षेत्रफल है, दिमाग लगाना नहीं है, सीधा सूत्र अगर याद है तो आप कर लोगे, और सूत्र याद नहीं है तो फिर तो कितने देर आप बैठे रहो, आपसे सवाल हल नहीं होगा। तो सबसे पहला काम, हम इन दोनों प्रश्नावली के जो हमारे सिलेबस में हैं उन सूत्रों को आप अच्छी तरीके से याद करें। तो सूत्रों में भी क्या, जैसे आपको एक तो वृत्त से संबंधित सूत्र आपको याद करना है, एक अर्धवृत्त से संबंधित आपको याद करना है। ये तो आपकी प्रश्नावली 15 वाली बात हो गई, ठीक है। प्रश्नावली 16 के अंदर आपको घन है, आपके पास घनाभ है, ठीक है, बेलन है और गोला है। ये 4 आकृतियाँ आपके सिलेबस में हैं। इनके सूत्र, ये प्रश्नावली 16 में है, इनके सूत्र आपको अच्छे से याद करने हैं।
आप यहाँ 1 नंबर तक सीमित नहीं रहे, क्योंकि ये जो प्रश्नमाला है ये आपको 1 नंबर नहीं 10 नंबर दिलाने वाली है, क्योंकि 10 नंबर का टॉपिक है। और 10 नंबर जब ही आएंगे जब ये मैंने जो ये 2 बातें लिखी है, 2 तो ऊपर लाइन 4 नीचे ही, इनके सूत्र आपको पूरे याद हो। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का परिमाप, ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का परिमाप। जैसे 2 वृत्त आ जाए जिनका केंद्र एक ही है, एक ही है, एक ही है, इनका पूछ ले, सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं, इनका आपको क्षेत्रफल परिमाप जो भी है जो पूछे वो सारी की सारी बातें आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर घन है, घन का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल होना चाहिए, आयतन होना चाहिए, उसका विकर्ण का सूत्र आपको याद होना चाहिए। इसी तरह घनाभ है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, उसका विकर्ण। तो इस तरीके से घन के साथ साथ घन और घनाभ में अपन कमरे की भी ले लेते हैं हम, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारें हैं तो ऊपर की जो छत होती है, नीचे का जो तल होता है, फर्श होता है, वो गायब होती है, तो वो इसी का है। तल और फर्श को आप गायब कर दो तो घनाभ का जो बचा हुआ जो क्षेत्र है वही आपकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है। इसी तरीके से बेलन का आता है, बेलन में भी आपने कई तरह की सवालों को आपने हल किया है। ये बेलन इस तरीके से बना होता है। अब जैसे अगर ये ऊपर से भी इसका तल खुला है, नीचे से भी खुला है, तो ये जो बाकी बच रहा है ये सब पृष्ठ क्या कहलाता है, वक्र पृष्ठ कहलाता है। इसी तरह अगर ये ऊपर का भी ढक्कन लगा हुआ है, नीचे का भी ढक्कन लगा हुआ है, तो आप कह दोगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो इस तरीके से आपको बेलन का भी जो क्षेत्रफल का, आयतन का, ये आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, ये सारे के सारे सूत्र आपके ध्यान में होने चाहिए। इसी तरह गोले का है, गोले का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4 पाई आर स्क्वायर, इसका आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब। इसी तरह अर्ध गोले का भी आ जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। फिर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, इसका आयतन आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इन सूत्रों को बहुत अच्छे से आपको समझते हुए इनको हल करना है। अगर सूत्र याद है, प्रश्नावली याद है, 1 नंबर नहीं 10 नंबर, ये मान के चलना। 1 नंबर की तो हम बात कर रहे हैं, रिपीट आएगी। जब बड़े प्रश्नों के साथ आएंगे तो वहाँ पर रिपीट होगा, निश्चित तौर पर होगा। यहाँ पर मैंने वही प्रश्न छाटे हैं जो कि आपके ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आ सकते हैं। अभी 7 तक तो मैंने एक बार लिखा है, 7 के बाद में और 5-7 सवाल और हैं, लगभग 15-16 प्रश्न हैं जो मैं आज आपको प्रश्न नंबर 9 के रूप में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले प्रश्नों की बात करें उससे पहले मैंने एक पहाड़ा भी लिखा है यहाँ पर, 22 का पहाड़ा, ये 3.5 का पहाड़ा, ठीक है। तो ये 22 के पहाड़े को तो आप परिधि समझ लें और 3.5 के पहाड़े को त्रिज्या मान लें। ये किसकी बात हो रही है, व्रत की। ये तो व्रत की परिधि तो हो गई 22 का पहाड़ा और ये त्रिज्या हो गई क्या, आपके 3.5 का पहाड़ा। तो आप कहोगे सर इसका क्या रिलेशन है। इसका रिलेशन ये है कि आप कहोगे कि भाई किसी व्रत की परिधि 22 है तो त्रिज्या ज्ञात करो, तो कितना होगा 3.5। किसी व्रत की परिधि 44 है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, 7 होगी। अब कैसे होगी, देखो अभी पहला ही सवाल मैंने ले रखा है यहाँ पर, एक व्रत की परिधि 176 सेंटीमीटर है, तब इसकी त्रिज्या होगी। अब 176 होते ही तो हम कह देंगे त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, 18 होनी चाहिए, 28 होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, तो देखो यहाँ पर दे रखा है व्रत की परिधि, तो यहाँ पर लिखेंगे व्रत की परिधि बराबर आपको दे रखा है कितना, 176 सेंटीमीटर। व्रत की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर होता है, बराबर 176। 2 पाई का मान 22/7, आर आपको निकालना है 176, ब्रज गुणन कर लो, ये 7 चले जाएगा ऊपर, 2 और 22 कहाँ गया बटे में, 176 × 7/2 × 2। देन अब आप काट लो इसको, 22 से 22 और 22 से नहीं, जैसे बड़ा पहाड़ा याद नहीं मुझे तो पहाड़ा याद है क्योंकि 22 से कट रहा है सीधा सीधा यहाँ से। अगर नहीं है तो आप 11 से काटो ना, 11 दूना 22, ये आगे 11 एकम 11, कितना बचा 6, 11 6 की 66, ये आगे आपके पास 2 एकम 2 8, ठीक है, 2 एकम 2, 2 चौकू 8, तो आर बराबर कितना हो गया 4 × 7, तो आर बराबर कितना आ गया 28, और त्रिज्या है ये तो क्या आ गई, सेंटीमीटर आ गई। तो आपके पास सीधा सीधा यहाँ पर आप कह दोगे कि सर जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। अब इतना जमेले में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपको 22 का पहाड़ा याद है, 22 का पहाड़ा मैंने लिख दिया, 22 के पहाड़े में 176 उसने क्या दी है, परिधि दी है, तो इसकी त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या कितनी होगी, 28 होगी। मीटर में तो मीटर में, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में, किलोमीटर तो किलोमीटर में, यानी कोई सी भी इकाई हो, इकाई को ध्यान रखना है, बाकी आपको सवाल यहाँ पर हल करना है।
इसी तरह यहाँ पर दे रखा है एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल, अब 44 होते ही इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7। देखो आप ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में आपको इतना जमा के करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई इस तरीके से आपको सवाल करना है। सवाल करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि आपको पहाड़ा किसका याद है, 22 का और 3.5 का, दोनों पैरेलल होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं कि 22 के पहले ये 3.5 44 से शुरू करो, नहीं, 22 के सामने 3.5, 44 के सामने 7, इस तरीके से। तो यहाँ पर उसने कहा कि किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब 44 होते हैं, आपको त्रिज्या का पता है कितना 7, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई 22/7, आर का मान 7 × 7, 7 से 7 कट गया, 22 7 154। अब आपको ढूंढना है यहाँ पर 154 कहाँ पर है, ये रहा 154, तो आप कह दोगे सर ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। बोलो कितना शॉर्टली किया हमने, कब किया, जब आपको ये पहाड़ा याद है, नहीं तो आपको क्या करते आप ये करते, परिधि दे रखा है 2 पाई आर बराबर कितना 44 दे रखा है, तो 2 पाई का मान 22/7, आर बराबर 44, 7 चले गया ऊपर, भेजना पड़ता है हमको 7, और 2 और 22 कहाँ गया, बटे में आ गया, 22 से 22, 22 दूनी 44, 2 से 2 कट गया, आर का मान कितना आ गया 7, और किस में ये सेंटीमीटर में। अब आपको क्षेत्रफल निकालना था, तो क्षेत्रफल का सूत्र लिखते पाई आर स्क्वायर, और पाई का मान 22/7 × 7 × 7, इसका मतलब 7 से 7 कट गया, 22 7 154, और मात्रक भी लिखना पड़ता क्योंकि यहाँ पर मात्रक किस में दे रखा है, इकाई क्या दे रखी है, सेंटीमीटर में, और जो वर्ग का जो मात्रक होता है वो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये हटा दे तो आप यहाँ लिख देना कोई नहीं, ये ध्यान रखना, क्योंकि मात्रक में भी गड़बड़ होते ही आप इसको नहीं बता सकते कि इसका आंसर होने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो मैंने आपको ये 22 का पहाड़ा और 3.5 का पहाड़ा का जो बात बताई है, इसको आप अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले बोर्ड पर है कि 2 सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। ये सीधा सीधा सूत्र है, आपको यहाँ पर आपको टिकिंग करना है, इसका परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपको यहाँ पर टिक करना है, याद रखना, याद रखने वाली बात है। अगला दे रखा 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है 1:4। 2 वृत्त, ये जैसे एक तो ए वृत्त है, एक ये बी वृत्त है, ठीक है, ये बी वाला है, ये ए वाला है, इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, दूसरे का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये इसको छोटा ले लेते हैं आर स्क्वायर, इसको ले लेते हैं बड़ा, क्योंकि पहला अनुपात क्या दे रखा है 1, तो पाई आर स्क्वायर बटा पाई आर स्क्वायर बराबर 1/4, ये दे रखा है। पाई से पाई कट गया, क्या बचा, आर बटा आर का होल स्क्वायर बराबर 1/4, होल स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट, आर बटा आर बराबर 1/4 का अंडर रूट, तो आर बटा आर बराबर 1 का अंडर रूट 1, 4 का अंडर रूट कितना हो गया 2। तो ये दोनों जो त्रिज्याओं का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 1:2। अब आप यहाँ पर ढूंढोगे कि 1:2 कहाँ पर है, तो आपका जो आंसर होगा वो सीधा सीधा कितना होगा, 1:2 होगा, और जो डी वाला जो आंसर है वही इसका क्या होगा, बिल्कुल सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से आपको ये करना है। जैसे अगला प्रश्न है, 2 सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं, 2 सकेंद्रीय वृत्त, ये जैसे ये एक वृत्त है और ये दूसरा वृत्त है। 2 सकेंद्रीय वृत्त यानी छोटे वाले की त्रिज्या कितनी है, 2 सकेंद्रीय 3 और 4, ठीक है, तो ये 3 है और ये कितनी है 4 सेंटीमीटर, ठीक। तो इससे परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा, यानी ये उसने पूछा है। अब आपको अगर सूत्र भी नहीं है याद तो आपको पता है ना, बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दें तो आपको परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ही आपके बीच में होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए ये करोगे, बड़े वाले का क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर, छोटे वाले का पाई आर स्क्वायर, यही है ना परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, पाई, ये आ गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक। पाई का मान 22/7, आर आपके बड़ा वाला आ रहा है 4, 4 का स्क्वायर, छोटा आ रहा है 3 का स्क्वायर, 22/7 इंटू, अब देखो एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, 4 + 3 और 4 - 3, ये आ गया 22/7 इंटू कितना हो गया 7 × 1, ये कट गया 22 × 22,
क्या क्या पूछा उसने? क्षेत्रफल पूछा है। अब क्षेत्रफल पूछा तो इसमें स्क्वायर आना चाहिए, सब में स्क्वायर लगा हुआ है, देखो लग रहा है। तो यहाँ पर जो आपके पास जो आंसर आया निकल के वो कितना आया? ए वाला आया। तो आप कह दोगे सर ये 22 सेंटीमीटर स्क्वायर 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या जिस कौन कौन सी है? 4 और 3 है। तो इन वृत्तों के परिबद्ध जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल होगा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया। इसके बाद में यहाँ पर आपको यदि R1 व R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों की परिधि का योग R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर है। आप कह दोगे आप कि जैसे ये दो आपके पास क्या है? वृत्त है। अब ये दोनों वृत्तों की जो परिधि है, इन दोनों वृत्तों की परिधि का योग बड़े वाले वृत्त की परिधि के बराबर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जैसे अभी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है और ये 10 मीटर है। तो आप कह दोगे कि ये बराबर है कि नहीं है? ये पहले वाले की परिधि, दूसरे वाले की परिधि और ये वाला, ये जो तीसरा बड़ा वाला इसकी परिधि बराबर है। तो आपके पास सीधा सीधा जो आंसर निकल के आएगा वो यही आएगा, ए वाला, कि R1 + R2 बराबर R। क्यों? क्योंकि इनकी परिधि बराबर है, दोनों की परिधियाँ बराबर है। तो ये बड़े वाले जो वृत्त की परिधि के बराबर है, दे रखा है। तो इन दोनों की त्रिज्याएँ क्या होगी? इसकी त्रिज्या दोनों की त्रिज्याओं के जोड़ के बराबर ही बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। इस तरीके से हमने यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 को सरल किया। ये याद रखने वाली बात है, पेन चलाना नहीं है। अगर आपने इस 22 के पहाड़े को अच्छे से देख लिया ना तो आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 176 ढूंढ लो, 176 के सामने 28, 44 है, 44 देख लो आप, 7 त्रिज्या आ गई, 7 त्रिज्या आते πr² मान रखा और आंसर आ जाएगा। सकेंद्रीय वृत्त का सीधा सीधा सूत्र है, 2 अनुपात है क्षेत्रफलों का, क्षेत्रफल का अनुपात कर दिया। वो परिधि का भी दे सकता है, दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात। तो यहाँ पर πr² की जगह क्या लिख दोगे? 2πr। पहले छोटा r ले लेना, फिर बड़ा r ले लेना, इस तरीके से। इसके अलावा 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या, सकेंद्रीय वृत्त का सूत्र भी होता है ये वाला। और अगर सूत्र याद नहीं है तो आप बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त को क्या करना है? घटाना है। इस तरीके से आपको यहाँ पर सरल करना है। छठा भी हमने किया। अब इसका देखो 7वें नंबर का प्रश्न। अगला प्रश्न देखो, अगले प्रश्न में कहा है 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वृत्त में बने अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात करो। ये कोई वर्ग है, जो वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। इसके अंदर क्या बना हुआ है? एक वृत्त बना हुआ है, यानी स्पर्श कर रहा है इसको। ये वृत्त बन गया अंदर, ये वृत्त, ठीक है। इस वृत्त बन गया। अब इसने क्या कहा? इस वृत्त की परिधि, ये परिधि पूछी है इसने, ठीक है। इसकी भुजा दे रखी है, इस किसकी? वर्ग की। कितना? 14 सेंटीमीटर। तो ये भी 14 सेंटीमीटर होगा केंद्र से जो व्यास निकल रहा है, और ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। अब परिधि का सूत्र होता है, परिधि बराबर क्या होता है बोलो? आप कह दोगे सर कि 2πr होता है। 2 पाई का मान 22/7, आर आपके पास 7 है, 7 से 7 कट के 22 दूना 44। तो आपका सीधा सीधा जो आंसर निकल के आ रहा है वो 44 है। अब आप यहाँ पर देखोगे कि 44 कहाँ पर है, तो ये बी वाला आंसर होगा इसका। कितना होगा? 44 होगा। इस तरीके से आपको छोटे छोटे, मैंने 7 प्रश्न इस प्रश्नावली से बताए हैं, आपको 7 प्रश्न और बनाने हैं। 7 और 7 14 प्रश्न। आप देखो इसमें 22 का पहाड़ा 10 बार है, तो 10 प्रश्न तो यहीं बन गया कि किसी वृत्त की परिधि 154 है, त्रिज्या ज्ञात करो। 156 है, त्रिज्या ज्ञात करो। 198 त्रिज्या ज्ञात करो। 220 है, त्रिज्या ज्ञात करो। 66 है, त्रिज्या ज्ञात करो। त्रिज्या हो गई। और उल्टा पूछ लेगा, किसी वृत्त की त्रिज्या 17.5 है तो परिधि ज्ञात करो। किसी वृत्त की त्रिज्या 10.5 है तो परिधि ज्ञात करो। इस तरीके से आपको सवाल हल करना है। बहुत ईजी, आनंद आएगा आपको, ये मान के चलना। अब इसका देखो, क्योंकि 2 प्रश्नावली में से आने हैं, अब अगली प्रश्नावली में से हम कुछ सवाल लेते हैं। आगे चलते हैं। आगे जो प्रश्नावली है आपकी 16, और 16 से भी आपको प्रश्न तैयार करने हैं। 15 और 16 से प्रश्न आना है। 15 से भी हो सकता है, 16 से भी हो सकता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि क्षेत्र मिति में से एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न आना है तो आना है। अब यहाँ पर मैंने पहला ही प्रश्न लिया है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपको पता है कि जो घन है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 6 × भुजा स्क्वायर। 6 × भुजा स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486। ठीक है, 6 चले जाएगा बटे में, तो भुजा स्क्वायर बराबर 486/6। 6 से काट लो, 6 8 है, 8 6 48, कितना
8 आपके पास आ जाएगा यहाँ पर कितना, 6 से काटेंगे तो यहाँ से हमने काटा 6 8 48, 8 बार कट गया। अच्छा 1 कम 6 81, तो ये आ गया आपके पास भुजा स्क्वायर बराबर 81। स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या लग जाता है, अंडर रूट। तो भुजा बराबर आ गया 81 का जब अंडर रूट करते हैं तो प्लस माइनस 9, माइनस तो होगा नहीं क्योंकि भुजा है। और किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में, तो आप लिखोगे भुजा बराबर 9 सेंटीमीटर। तो ये आपका यहाँ पर क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि आपको अगर सूत्र याद है, घन और घनाभ के चांसेस कम है आने के, लेकिन आप फिर भी तैयार करना, क्योंकि उसने मना नहीं किया, उसने केवल आपके लिए शंकु बताया है इस प्रश्नावली में से, ध्यान रखना। तो आपको ये तैयार करना है। आपको पता है कि जो आपको दे रखा है यहाँ पर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 486। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 6 × भुजा स्क्वायर। अब 6 चलेगा बटे में, 486 बटा 6 कट गया 81 बार, 81 का अंडर रूट किया 9 आया। और 9 आपको यहाँ से ढूंढना है, कहाँ पर है, ये रहा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर पहला आंसर हमारा यहाँ पर आता है। अब अगला प्रश्न देखो। अगले प्रश्न में कहा है कि एक गोले का व्यास, ये आपका गोला है, ये गोला, और इस गोले का व्यास उसने दे रखा है, कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर क्योंकि पूरा व्यास है। व्यास को अगर हम आधा कर दे तो त्रिज्या में बदल जाता है, यानी क्या हो गया 3। इसकी त्रिज्या हो गई r बराबर 3 सेंटीमीटर। अब आपको पता है गोले का क्या पूछा उसने, आयतन। तो गोले का आयतन का सूत्र आप जानते हो, गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई r³। 4/3 पाई को रहने दो क्योंकि पाई के रूप में आंसर है यहाँ पर, तो पाई को अपन को डिस्टर्ब नहीं करना है। r का मान आपके पास कितना, 3 × 3 × 3, 1 3 से 1 3 कट गया। ये 4 3 12, 12 3 36, तो ये आ गया आपके पास 36 पाई। आयतन है इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, घन। मीटर है या सेंटीमीटर है, तो आप कह दोगे सर सेंटीमीटर, तो घन सेंटीमीटर। अब ये देखो 36 पाई घन सेंटीमीटर कहाँ पर है यहाँ पर, तो आप कह दोगे सर ये सी वाला जो आंसर होगा ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, सी वाला 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर घन लगा दो, घन नहीं लगा के सेंटीमीटर के माथे पे 3 बिठा दो, तो इसको भी हम क्यूब के रूप में जानते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा प्रश्न हुआ। प्रश्न नंबर दूसरा, यहाँ पर अगर पाई नहीं देके पाई का मान अगर रखता तो पाई के रूप में आप इसको हल कर लेते, लेकिन यहाँ पर पाई के रूप में ये आंसर है, तो आपको मान नहीं रखना, आप सीधा सीधा आप पाई को पाई रहने दो, बाकी को हल कर लो। और गणना करने के बाद में जो आंसर आया वो आया आपके पास 36 पाई घन सेंटीमीटर। अब देखो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखो, यहाँ पर दे रखा है एक बेलन के आधार की त्रिज्या, ये आपका बेलन है, ये आपका बेलन हो गया, और बेलन के आधार की त्रिज्या, ये आपके आधार है, इसकी त्रिज्या यानी r बराबर उसने कितनी दी है, 14 सेंटीमीटर। और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा उसने, इसकी ऊंचाई और आपको मिलेगी यहाँ पर, और जो इसकी ऊंचाई यहाँ पर जो दे रखी है वो ऊंचाई है 10। तो यहाँ पर आप इसको लिख देना, यहाँ पर बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर कितनी दे रखी है उसने, 10 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई यहाँ पर कितनी सेंटीमीटर आ गई, 10 सेंटीमीटर। अब उसने क्या पूछा है, उसने पूछा बेलन का वक्र पृष्ठ होगा। अब आपको पता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिखेंगे हम बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h, ये सूत्र होता है। 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, r की जगह आपको दे रखा कितना 14, और h आपको दे रखा 10। 7 × 7, 7 दूना 14, 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88 को 10 से गुणा करेंगे तो आ गया 880। क्या है ये क्षेत्रफल, तो यहाँ लगाएंगे वर्ग, और इकाई देखो क्या दे रखी इसने, सेंटीमीटर, तो वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर नहीं लिखे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको ढूंढना है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें ऑब्जेक्टिव में कहाँ पर है, ये रहा बी वाले में, तो यहाँ पर आप इसका चिन्ह लगा दोगे कि जो इसका आंसर होगा क्या होगा, बी होगा। इस तरीके से आपको ये सवाल हल करने हैं। सवालों में कोई बड़ी बात नहीं इस प्रश्नावली में, बशर्ते आपको सूत्र अगर याद है, तो सूत्र अगर याद है
तो निश्चित तौर पर आप बहुत अच्छी तरीके से प्रश्नों को बिल्कुल सरल कर पाओगे, ऐसा मेरा मानना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कहा है कि एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप अर्धगोले को तो समझते ही हो, ये अर्धगोला हो गया। इस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का तो होता है 2πr², और एक वृत्त और मिल रहा है ऊपर, तो कितना हो गया 3πr² बराबर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है 48 पाई दे रखा है, ठीक, वर्ग सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या होगी, अब देखो यहाँ पर मान रख लेते हैं, यहाँ पर जो इस मान रखेंगे, देखो पाई से तो ये पाई कट जाएगा, ठीक है। और तो ये देखो पाई से तो पाई फिनिश हो गया। अब 3 से देखो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छक्की 18, तो r² बराबर कितना हो गया 16। तो r का मान ये अंडर रूट लग जाएगा, तो r बराबर कितना आ गया 4। अब किस में है ये, आप कह दोगे सर सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर लगाओ, तो r का मान आपके पास आ गया 4 सेंटीमीटर, तो ये रहा आपके पास 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से अगर वो 48 पाई की जगह और कुछ दे देता, जैसे और भी बहुत सारे सवाल हैं, जैसे इसकी जगह दे देता 462 दे देता, जैसे उसने कह दिया कि एक जो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 है, तो त्रिज्या ज्ञात करो। अभी तो 48 पाई दिया था, उसने गणना संख्या में दे दिया, तो आप 3 इंटू वो 22/7, r² बराबर 462, 7 चलेगा ऊपर, 3 और 22 चलेगा बटे में, r² बराबर 462 इंटू 7/3 इंटू 22 कट जाएगा, 22 दूना 44, और कितना बचा 2, 22 एकम 22, 3 एकम 3, 3 7 21, तो r बराबर 7 7 49, और अंडर रूट लगेगा तो r का मान कितना आ गया 7। इस तरह का भी सवाल आपके है छोटे प्रश्नों में। तो चाहे अगर पाई के रूप में दे तो आप पाई के रूप में पाई को हटा दो, पाई के रूप में नहीं दे और पूरा कैलकुलेशन करवाए वो आपसे 462 के रूप में, तो आप इसको हल करके इस तरीके से आप इसको हल करना है। आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दे रखा, दिखने में तो ऐसा लग रहा है जाने कितना बड़ा होगा, लेकिन है बहुत छोटा। दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। ये दो गोले हैं, एक तो ये रहा और एक ये रहा। इन दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, इसको r मान लिया, इसको बड़ा R मान लिया। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया 4πr², और इसका क्या हो गया 4πr²। इसका अनुपात कितना दे रखा 4:9, ये आ गया 4:9, ठीक है। 4 पाई से 4 पाई कट गया, r/r कंबाइंड स्क्वायर लगा सकते हैं, क्योंकि इस पर भी स्क्वायर है, इस r पे भी स्क्वायर है। 4/9 स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट, तो r/r बराबर कितना हो गया 2/3। यानी कि इसका जो r है और इस बड़े दूसरे वाले जो वृत्त है इसका r है, इसका अनुपात कितना दे देगा, निकाल लिया हमने 2:3। अब उसने आगे क्या पूछा है, तब इसका आयतनों का अनुपात होगा। अब आयतन, अब ये तो किसकी बात की हमने, क्षेत्रफल की बात की थी, अब आयतन की बात कर रहे हैं। आयतन का सूत्र है 4/3 πr³। ये तो इस वाले वृत्त का हो गया, दूसरे वाले वृत्त का 4/3 πr³। अब इसका अनुपात निकालना है आपको, इसके लिए 4/3 पाई से 4/3 पाई ये कट गया, क्या बचा आपके पास r⁻³ और ये r⁻³। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं r/r⁻3। r/r का मान आपके पास है 2/3, ये आ गया 2/3 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 दूना 4 दूना 8, और 3 की पावर 3, 3 थिया 9, 9 ती 27, तो आपके पास आ गया 8:27। किसका है ये अनुपात, आयतन का। तो यहाँ पर आप ढूंढोगे जो आंसर होगा कितना होगा 8:27। तो यहाँ पर ये सी वाला जो आंसर आपको नज़र आ रहा है वो कितना होगा 8:27। इस तरीके से हमने कुछ प्रश्नों पर आपके बीच में अभ्यास रखे हैं, ऐसा नहीं है कि इन्हीं में से प्रश्न आएंगे। मैंने आपको एक आइडिया दिया है प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह का प्रश्न आपको इन दोनों प्रश्नावलियों में बहुत सारे तैयार करने हैं। 15वीं प्रश्नावली में से कम 15 छोटे प्रश्न तैयार करें, और 16वीं प्रश्नावली है जो कि गनगनाब आपके गोला है और आपका बेलन है, उस पर आधारित आप कम से कम 15 प्रश्न तैयार करें। तो आज का जो आपका होमवर्क बनता है वो 30 प्रश्नों का बनता है। इन 30 प्रश्नों को अगर आप अच्छे से तैयार कर लोगे तो उससे बाहर नहीं जाएगा, पक्का मान के चलना।
यानी प्रश्न ऐसे होंगे कि जो देखते ही सरल होंगे। जैसे कि छोटे छोटे प्रश्नों पर, जैसे उसने कहा था गोले का व्यास इतना है तो आयतन ज्ञात करो। अरे भाई, अगर आपको गोले का आयतन का अगर सूत्र याद है तो सीधा रख दोगे मान। उसने व्यास दिया तो त्रिज्या चाहिए आपको, तो व्यास का आधा कर दो। कई बार हम क्या करते हैं, उस व्यास को जल्दी में त्रिज्या की जगह रख जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमको त्रिज्या की जगह व्यास को नहीं रखना। आपको ये समझते हुए आगे बढ़ना है कि छोटे प्रश्न है तो छोटे प्रश्नों को ही आप चिन्हित करें। अभी ये 2 नंबर में भी आएगा, अभी 1 नंबर के जो हल करने वाले प्रश्नों पर भी हम बात करेंगे, वहाँ पर भी प्रश्नावली आएगी। तो वहाँ पर हम बहुत सारी बातें हम वहाँ पर करेंगे। तो मेरा मानना है कि आप बिल्कुल इसके छोटे छोटे प्रश्नों पर अभ्यास रखना। और जो कल जो हमारी ई क्लास जो जारी होगी, वो पहले प्रश्न की लास्ट वाला जो 10वें नंबर का प्रश्न है, जो कि आपके वो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जो प्रश्नावली है सेंटर टेंडेंसी वाली, यानी मेजरमेंट ऑफ ए सेंटर टेंडेंसी, जो जिसको आप बोलते हो माध्य वाली प्रश्नावली, वहाँ से प्रश्न आएगा। तो वहाँ वाले प्रश्न को हम कल तैयार करेंगे। आज का जो मैंने आपको जो ई क्लास दी है, इसी क्लास में कम से कम प्रश्नावली 15 से 15 प्रश्न, प्रश्नावली 16 से 15 प्रश्न, यानी 15-15 30 प्रश्न आपको इन प्रश्नों के अलावा बनाने हैं। और बनाकर आप बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से, मेरा मानना है कि आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि आप जब कोई प्रश्न हल कर रहे हो ना, तो आपको इतना सा तो आपके जहन में ये बात होती है कि सर ने बताया था ये प्रश्न आ सकता है, इसका आंसर ये है, इसको इस तरीके से हल करते हैं। और कोविड की जो गाइडलाइन गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है, उसको अक्षरशः फॉलो करें, क्योंकि आप सुरक्षित हैं तो पूरा देश सुरक्षित है। और देश सुरक्षित होगा तभी हमारा देश बिल्कुल उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर होता जाएगा। इसलिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तैयारी करते रहें बोर्ड परीक्षा की, गणित विषय के साथ, मेरे साथ। और अपने जो साथी विद्यार्थी हैं उन तक भी आप इस क्लास को आप पहुँचाएँ। जहाँ पर भी आपको क्यूरीज लगे, जहाँ पर डाउट्स लगे, आप मेरे से बात करें। मैं निसंकोच आपके डाउट्स को दूर करने का पूरा प्रयास करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।